काऊ मैट लगाने से सच में दूध बढ़ता है, सिर्फ ये मार्केटिंग का फंडा है? नहीं, ये चीज तो सही नहीं है। रबड़ क्वांटिटी मात्रा कितना है उसके बारे में मुझे जानकारी है। अच्छा, कि कितने मिक्स हैं और सामने देखेंगे तो कुछ और है और फोटो में देखेंगे तो कुछ और है। अच्छा, ये तो वीडियो बना रहे हैं आप, पूरे इसका क्वालिटी और क्वांटिटी पता चलेगा। समझाना है जो लोग मैट के बारे में नहीं जानते हैं। और 50,000 के गाय लिए 2,000, 3,000, 4,000 का मैट लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं डेयरी सुविधा लखनऊ में और आज हम बात करने वाले काऊ मैट के बारे में कि जो काऊ मैट हमारे किसान खरीदते हैं, एक दिखावा है या वास्तविक काऊ मैट से लोगों को फायदा है? क्या काऊ मैट के नाम पर मार्केट में धोखाधड़ी हो रही है या आपको काऊ मैट से वाकई में बेनिफिट है? तो आज के वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो डायरेक्ट सीधा सवाल हम इनसे जानकारी लेंगे, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि काऊ मैट से कितने बेनिफिट है और काऊ मैट आपके पास कैसे उपलब्ध होगा। ये चीज हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो मैं चाहूंगा वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब इस तरह का वीडियो तो आपको मिलता रहे। तो चलिए इनसे बात करें, जानकारी लेने का प्रयास। सर बिना परिचय लेते हुए हम आपसे सीधा सवाल करना चाहेंगे कि काऊ मैट लेना जरूरी है? बिना काऊ मैट के भी डेयरी संभव है? सर काऊ मैट जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? क्या इसके पीछे क्या रीजन है? जरूरी इसलिए है कि आपको गाय खरीदने का पैसा है तो मैट खरीदने का भी पैसा होगा जी। अगर गाय को मैट नहीं लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस होगा। अच्छा, लॉस ये होगा जी। गाय को मास्टाइटिस और कचट, थनैली ये सब हो जाता है। आपको गाय 50,000 के खरीदे हैं लेकिन 2,000, 3,000 का मैट अगर खरीदते हैं आपकी पूंजी सलामत हो सकता है। अच्छा। इसके लिए मैट होता है। तो एक मैट जो है सर 1,500 से लेकर के 4,000 रुपए तक आता है जी। तो किसान इतना पैसा लगाए तो उसका रिटर्न क्या है आखिर? रिटर्न वही है कि जो आपका संपत्ति है जो सेफ रहे उसके लिए होता है। तो कितने दिन में इसका पैसा वसूल कर सकता है किसान? ये समझ लीजिए कि वसूल करने वाला चीज है तो आप जितना क्वालिटी, जैसे क्वालिटी के मैट लेंगे उसके अनुसार आप उसको ये कर देंगे। 1 साल का भी चलता है, 2 साल भी चलता है, 10 साल भी चलता है। 10 साल में भी वसूल हो जाएगा जी। तो बहुत सारे हमने यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं, मैंने भी खुद वीडियो बनाया है जी। तो क्या काऊ मैट लगाने से सच में दूध बढ़ता है, सिर्फ ये मार्केटिंग का फंडा है? नहीं, ये चीज तो सही नहीं है। मैट से दूध नहीं बढ़ता है जी। दूध से और मैट से कोई इफेक्ट नहीं। मैट इसलिए होता है कि कचट ना लगे, मास्टाइटिस ना हो, इन्फेक्शन ना हो, कोई रगड़ाव शरीर में ना हो, उसके लिए होता है। अच्छा, तो उससे दूध नहीं बढ़ता है? दूध नहीं बढ़ता, सिर्फ एक मार्केटिंग का ये फंडा है। हाँ, लोग को बताने समझाने की अलग अलग तरीका है। अच्छा। लेकिन हम ये चीज नहीं कहेंगे कि मैट से दूध बढ़ता है। तो आप समझिए कि ये सब कचट वचट नहीं लगता है, मास्टाइटिस नहीं होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आपके पास कितने कितने वैरायटी के काऊ मैट उपलब्ध है? हमारे यहाँ 1700 से स्टार्टिंग है, 3500 तक का मैट। अच्छा, हाँ। तो सबसे ज्यादा काऊ मैट कौन सा बिकता है? हमारे यहाँ 7x4 में जो 3400 का मैट है, फुल रबड़ है। अच्छा। 32 से 34 kg वेट का होता है, वो चलता है। अच्छा, तो सबसे मुख्य सवाल ये हुआ कि 32 से 34 kg और 1700 का जी, तो उनमें डिफरेंस क्या है? किसान आखिर वो क्यों लेगा और ये आपका 1700 वाला क्यों नहीं ले? एक 9 kg का मैट होता है। अच्छा। एक 34 kg का मैट होता है। 9 kg में फोम होता है और उसमें 4 kg रबड़ का मिक्स होता है। अच्छा। मैं खोल के बताता हूँ क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अच्छा। जिनके पास ये रबड़ मैट का के बेच देते हैं, ये रबड़ नहीं है। अच्छा, ये रबड़ नहीं है? ये रबड़ नहीं है, तो किसान धोखा खा जाते हैं। ये रबड़ और फोम मिक्स होता है। अच्छा। ये रबड़ के क्वांटिटी मात्रा कितना है उसके बारे में मुझे जानकारी है। अच्छा। कि कितने मिक्स है और कितने वेट में है। अब वेट के अनुसार और रबड़ का क्वांटिटी के अनुसार ये मैट चलता है। अच्छा। जो आपका शूज पहने हैं, शूज में जो रबड़ लगा हुआ है जी, उसके अनुसार आपका शूज टिकाऊ होता है। अच्छा, ये चीज हो जाता है। तो मतलब जूते की क्वालिटी, मैट की क्वालिटी उसी के तरह के आ सकते हैं। ये फोम मिक्स है जी। वो जो बता रहे हैं 3400, 3500, 3200 का, ये पूरा फुल रबड़ का होता है। अच्छा, हाँ, इसमें तो कोई जी जी कोई किसान अगर गलती से सस्ता वाला मैट ले भी लेता है, क्योंकि आज ऑनलाइन जो है 700, 800, 900 रुपए का मैट लोग दे रहा है, तो उसको इससे क्या नुकसान हो सकता है? सर देखिए, अगर साल में आप 2 मैट चेंज करेंगे जी और सस्ते के चक्कर में आप पड़ेंगे तो मैट चलता नहीं जी। ऑनलाइन में हम भी ऑनलाइन को सर्च करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है और यहाँ क्या है, सामने देखेंगे तो कुछ और है और फोटो में देखेंगे तो कुछ और है। अच्छा। ये तो वीडियो बना रहे हैं आप, पूरे इसका क्वालिटी और क्वांटिटी पता चलेगा जी। ये तो दिखा जाएगा मोटा है, पतला है जी, बिल्कुल। लेकिन जब सामने देखेंगे रबड़ कितना क्वांटिटी मात्रा है और क्या वेट है, उसके अनुसार होगा। अच्छा। आप बार बार आप मैटे खरीदेंगे तो फिर आगे के लिए अपने फर्म को, पहले खटाल था, गौशाला था, आज फर्म हो गया है। अच्छा। फर्म में आप एक से एक चीज लगाएंगे सालों साल,
चेंज करेंगे तो आप फ्लप्स कर जाएंगे। अच्छा। आप आगे तक नहीं बढ़ेंगे। अगर रबड़ मैट लगा लिया 10 साल चल गया तो हमको रबड़ मैट की जरूरत नहीं है। अच्छा। वाटर बॉल लगाए एक बार तो 10 साल चल गया तो वाटर बॉल की जरूरत नहीं है। फोगर लगाए एक बार, जो फोगर 3500 का मिलता है, 7000 का मिलता है, 7500 का मिलता है और 15000 का मिलता है, 16000 का मिलता है, तो जो जैसा लगाएंगे उसके अनुसार ही चलेगा। अगले साल आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ये चीज होता है। अच्छा, तो इसीलिए सस्ता नहीं लेना चाहिए। सस्ता ना ले, सस्ता लेंगे आपको 6 महीना में, जैसे बाहर से लोग बहुत सारे ऑनलाइन मंगाते हैं और हमसे छोटा छोटा स्पेयर लेते हैं। अच्छा। स्पेयर लेते हैं तो महंगा पड़ता है। अच्छा, तो हमारे किसान भाई जो है काऊ मैट खरीदते समय क्या गलती कर देते हैं? उनका सस्ते जब खोजते हैं, सस्ते में उनको वो चीज नहीं मिल पाता है जी। लगेगा कि मोटा है लेकिन चिपक जाएगा, पतला हो जाएगा तुरंत, उनको फिर ये चीज नहीं होगा। अच्छा, तो जो आपका 3400 का मैट है सर जी, उसकी क्या क्वालिटी है? ये 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। अच्छा। और ये 32 से 34 केजी वेट में है, एकदम सॉफ्ट रबड़ है। अच्छा, सॉफ्ट रबड़, 1% मिलावट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे किसान काऊ मैट लगाते हैं, उनको लगाने की भी मतलब तरीका नहीं पता होता है, तो उससे उनको क्या नुकसान हो सकता है सर? देखिए, हमारा मैट जो है उल्टा लगाए या सीधा लगाए, किसी एंगल से लगाए कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो हमने देखा है, भ्रांतियां है कि काऊ मैट ऐसे नहीं लगाएंगे तो गाय फिसल जाएगी, पैर टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ये जो मैट है ये फिसल करता है। ये फोम होता है। ये जब पानी गिरता है तो फिसलता है, लेकिन 7x4 6.5x4 जो मैट होता है उसमें पुराना से पुराना 10 साल हो जाएगा, उसका ग्रिप खत्म नहीं होगा। अच्छा। इसमें कितना भी ग्रिप बना हुआ है ये ग्रिप फिसल सकता है, ये चीज है। तो 1700 जो मैट है वो, उसके बाद फिर कौन सा रेंज का आपका मैट है? 1700 के बाद 2350 का है। अच्छा। 2600 का है, 2900 का है। अच्छा। ये 8x5 में, 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, 5 फीट चौड़ा होता है। तो जो 2350 वाला जी, तो उसमें कितने केजी रबड़ होता है सर? रबड़ देखिए, ये परसेंटेज होता है। अच्छा। किसी में 15% होता है, किसी में 20% होता है, किसी में 30% होता है। अच्छा। किसी में 35 और 40, इससे ज्यादा रबड़ का मात्रा नहीं होता है। तो क्या हमारे किसान भाई ईवा और फोम के अंतर में भी कंफ्यूजन हो जाता है? तो ईवा और फोम क्या चीज है सर? देखिए, लोग को बताना, ये जो ईवा रबड़ जो उसमें केमिकल पड़ता है। अच्छा। ये बताते हैं कि ये है हमारा ईवा है, ये रबड़ है, वो रबड़ है, समझाने की तरीका है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बनता है जो सोल आपका सूज पड़ता है उसमें ईवा रबड़ पड़ता है, उसमें केमिकल पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है। तो सर आपके पास जो आप काऊ मैट देते हैं जी, जो आपने बताया कि 3400 का होता है, तो उसके रिटर्न कस्टमर कितने आते हैं दोबारा खरीदने के लिए? दोबारा बहुत सारे लोग को बताते हैं, वो लोग बताते हैं कि ये फोम रबड़ ना लो, आप रबड़ का मैट लो। अच्छा। लोग ही बताते हैं वहां से बता के कि जो हम मैट लगाए हैं। अच्छा। और कुछ लोग आते हैं, उनको समझाते हैं कि भैया एक पीस हमारे तरफ से 7x4 आप लगा लें और पूरे 10 पीस ये लगा लें। अच्छा। अगले साल उनको पता चल जाता है कि क्या है नहीं है, तो उनको फिर दोबारा समझाना नहीं पड़ता, वो दूसरे को समझाते हैं कि भैया ये ना लो। अच्छा। ये लो। ये चीज होता है। तो आपका अगर खुद का डेयरी फार्म होता है तो क्या आप काऊ मैट लगाते हैं? नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। अच्छा। ये मुझे पता है, उनको समझाना है जो लोग मैट के बारे में नहीं जानते हैं जी। और 50,000 के गाय लिए 2000 3000 4000 का मैट लगाते हैं जी, उससे आपका मास्टाइटिस नहीं होगा, कचट नहीं लगेगा, इन्फेक्शन। एक ट्यूब लेते हैं तो मात्र 200-250 का ट्यूब आता है। अगर मान लीजिए कहीं इन्फेक्शन हो गया तो ट्यूब लगाए जी, या कहीं कटा तो पीलू पड़ गया तो उसमें आप दवा खिलाएं, वो महंगा पड़ जाता है। जो लोग नहीं जानते उनको समझाना है कि मैट क्या चीज है। अच्छा। जो लोग जानते हैं उनको नहीं समझाना है कि क्या है नहीं। अच्छा जी। हाँ। तो एक काऊ मैट भी डिलीवर करेंगे हमारे किसानों को जी? एक भी, अगर आप अपना एड्रेस दे दें तो मैट जो है ट्रांसपोर्ट में ही जाएगा। अच्छा। अगर आप बस में रिसीव करेंगे तो बस में चला जाएगा। अच्छा। उसका कन्वेंस आपको देना होगा। चलिए, तो अगर कन्वेंस से ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं तो क्या उसका पेमेंट एडवांस करना होगा, कैसे करना होगा? देखिए, अगर वीआरएल ट्रांसपोर्ट में अगर आप मंगाते हैं तो 25% पेमेंट करेंगे जी जी। और वीआरएल ट्रांसपोर्ट का जब आपको मेल करेंगे तो वो जो है 25% वाला वो भाड़ा उसमें बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि मेल करना पड़ता है, दोबारा उसमें ऑप्शन होता है, उसके लिए बढ़ जाता है। अगर फुल पेमेंट कर देते हैं, दूसरी ट्रांसपोर्ट से कम चार्ज है, उसमें भेज सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे किसानों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।